दिल्ली वालों ने तो अपना प्यार दिखा दिया और लुटा दिया, लेकिन चालू अप्पी ने भी अपनी चिंदीगिरी दिखा ही दी। ना खाने पीने का इंतजाम, क्या 2-2 3-3 लड्डू बनाने के जो डब्बे आते हैं वो बॉक्सेस नहीं बांटे जा सकते थे उन लोगों को जो लोग इतनी भीड़ में आए थे वहां पर? एक ग्रैंड ओपनिंग और जिसमें किसी को मुंह मीठा कराने के लिए पानी पिलाने का भी इंतजाम नहीं। और इतने सारे लोगों ने रील्स जो है वो पोस्ट की है, वायरल कर दी हैं, मतलब अपने चैनल पर बनाया है। डेफिनेटली सही, सारा यही मसला था। पर भाई भाभी ऐसे क्यों बैठे हुए थे? एक पोस्ट रीशेयर नहीं की गई उनको। क्या बात है, जलन वलन कुछ ज्यादा हो गई है क्या? और लोग कहते हैं तुम जलते हो। भाई देख लो इनके अंदर के रिश्ते। जब चालू अप्पी को बुके और वो मिला, कार्ड मिला, कॉन्ग्रेचुलेशन कार्ड मिला, तो वो चालू अप्पी ने शेयर किया। क्यों शेयर किया? क्योंकि चालू अप्पी को बहुत अच्छी तरीके से पता था कि जिस मकसद के लिए वो भेजा गया है वो मकसद तो उसको पूरा करना ही पड़ेगा। कि भले ही वो नहीं आए लेकिन उनका भेजा हुआ कार्ड जो है एक इमोशनल से एक टाइटल के साथ उसको शेयर कर देते हैं। और उसको भाभी ने भी रीशेयर किया और भाई ने भी रीशेयर किया। लेकिन जब उतनी बहन इतने सारे लोगों के बीच में घिरी हुई और इतनी पब्लिक के बीच में लोगों ने ऐसी ऐसी रील बनाई हुई है, गाली गुप्तार वाले, धप्पा वाले जो कैप्शंस हैं या मतलब गाना है वो जिसके साथ वो बनाए हुए हैं, क्योंकि भाई ये दिल्ली का तो स्वैग ही अलग है, मतलब एक और ही अलग है। अब देख लो, जो प्यार करते हैं तो ऐसे करते हैं। वो अलग बात है कि भीड़ जमा की गई थी, बुलाया गया था, वो तो भाई भाभी भी आ जाएंगे, कोई और भी आ जाएगा तो भी इतनी भीड़ लग जाएगी। और वैसे भी ये तो अफवाहों का माहौल था, बहुत सारी अफवाहें फैली हुई थी भाई साहब। यहाँ एक पेज था जो इंस्टाग्राम के इन्हीं के ऑफिशियल पेज पर वहां पर किया जाता, कि वहां पे अफवाह उड़ा दी गई थी कि कोई एक वेब सीरीज है कि उसकी स्क्रीनिंग हो रही है वहां, तो इसलिए भी बहुत सारे लोग थे। और कई सारे लोगों ने तो ऐसे भी कमेंट किए, तो हम तो आए ही मैडम जनाब के लिए थे वहां पर, और वो तो देखने को हमें मिले ही नहीं। यानी कि उनको अंदाजे ही नहीं थे कि वो नहीं आने वाले हैं। और मैंने तो ऑब्वियसली पहले ही बोल दिया था कि नहीं आने वाले हैं। यही रीजन है कि अम्मा को नहीं रखा गया है, क्योंकि अगर ये आने वाले होते तो फिर इनको किसी चीज का डर नहीं था, क्योंकि जब ये वहां है ही नहीं तो अम्मा यहाँ रहे या ना रहे तो फिर इनको बातें बाहर निकलने का डर ही नहीं है। लेकिन इनको वहीं रहना था, इसलिए अम्मा को नहीं रखना था। पर मुझे ये बात समझ में नहीं आई, आप प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा कि इतना हो हल्ला हुआ, दुनिया भर के लोगों ने चालू अप्पी के रेस्टोरेंट को शेयर किया, लेकिन मैडम जनाब से एक स्टोरी रीशेयर नहीं हुई, जो कि चालू ने इतने सारे, जबकि उनको भी मेंशन किए गए हैं, रियली में उनको भी मेंशन किए गए हैं। एक बार चालू अप्पी के जो रेस्टोरेंट है उसकी स्टोरी को, उसके फोटो को, किसी को भी जो उसमें मेंशन किया हुआ है, मेंशन बैक करके उनको रीशेयर नहीं किया गया कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलकर। काहे भाई, हाथ जुड़ गए थे या नेट नहीं चल रहा था? क्या रीजन है, कमेंट में जरूर से बताइएगा। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो बात करते हैं चालू अप्पी के व्लॉग की, जो बाकी का पोर्शन रह गया था, जहाँ ये भागम भाग मचा के जब पुलिस ने इसको जो है भगा दिया गया वहां से, और ये डर के मारे घिग्गी बंद गई इसकी कि कहीं ऐसा ना हो कि लेने के देने पड़ जाए, क्योंकि खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आना, क्योंकि रेस्टोरेंट नाम इसी का चल रहा है, क्योंकि सिर्फ उसमें नाम दिया गया है ठुसा मदीद बाय चालू इब्राहिम। बाकी कितना पोर्शन है, कितना पार्टनरशिप है, वो तो आपको पता चल ही गया था नेहा की वीडियो से। लेकिन बवाल ना हो जाए, भगदड़ ना मच जाए, क्योंकि भाई पुलिस वाले जो है वो पहले वहां पर सेफ्टी देखेंगे या एज ए इन्फ्लुएंसर देखेंगे, और इसको कितना भाव किसने कैसे दिया वो आपने उसकी जो असलियत देख ही ली है। जितने भी आप व्लॉगर्स की वीडियो अगर आपकी नज़र में पड़ा होगा, स्टोरी जो है आपकी नज़र में पड़ी होगी, वो स्टोरी सिर्फ और सिर्फ शाहीन बाग और शाहीन बाग के आसपास के लोगों की है, जो कि व्लॉगर्स हैं, जो लड़कियां, औरतें, फीमेल, छोटे बच्चे, वो सब व्लॉगर्स हैं। तो जिनको चालू अप्पी का जो है नन वाला रूप जो है वो अपने वीडियो उसमें पोस्ट करना था और दिखाना था, वो अलग बात है कि उनको बेचारों को समझ नहीं है इतनी की, क्योंकि ऐसे किसी के थोबड़े को एक बार लगा देने से आपका चैनल नहीं चल जाएगा, आपकी मेहनत से ही चलेगा, आपके अपने ही कंटेंट से चलेगा। तो इसलिए एक बार के करने से ऐसा कुछ नहीं होता है। तो और आप वहाँ पे हर बार उम्मीद में जाओगे तो वहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि जब जब आप वहाँ पर जाओगे व्लॉग बनाने के लिए या कुछ भी करने के लिए तो वहाँ पर आपको सिर्फ नाम लिखा हुआ जरूर मिलेगा, लेकिन हर बार आपको चालू वहाँ पर नहीं मिलेगी। तो इसलिए कुछ वैसी वाली भीड़ भी थी। बाकी तो जो जितने भी आदमी लोग आप देख रहे थे वो सारे आदमी बाहर से आए हुए थे, उसमें से 50% जो थे वो मुदाहक के आए हुए थे, जितने भी वहाँ के लड़के हैं, क्योंकि सबको इन्फ्लुएंसर बनना है। कुछ लोगों को चमचागिरी करके करना है, तो कुछ लोगों को जो है दूसरों को शेड करके करना है, तो कुछ लोगों को दूसरों को नीचा दिखा के करना है। भाई साहब यही चल रहा है आजकल मुदाहा में भी। मतलब आप अकबर को तो सब जानते ही हो, नेहा फैजी को भी सब जानते हो, तो इनके खिलाफ लोगों से वीडियोस बनवाई जा रही हैं, उनको बुरा भला कहलवा के उन रील्स को प्रमोट किया जा रहा है, उनको लाइक
लाइक शेयर किए जा रहे हैं। तो अब ये क्या चीज़ है, आप बताओ। ये शय देना नहीं है तो ये क्या है? ये आपस में जो है लड़ाई झगड़े नहीं करवाने हैं, या उनको शय देकर ये गलत काम नहीं करवाना है, तो फिर क्या है? क्योंकि कहते हैं ना, हाथी चले बाजार कुत्ते भौंके हजार। अगर ये उस बात को फॉलो करते तो इनको वाकई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन भाई साहब, ये तो उसी कैटेगरी में, भौंकने वाले लोगों की कैटेगरी में भी आते हैं। भाई भाभी ये काम नहीं करते, ना 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 ना, भाई भाभी इन सारी चीज़ों से दूर रहते, क्योंकि वो अपने नाम पर कोई कलंक नहीं लगाना चाहते। क्योंकि ऐसा है ना, नाम तो वो कहते हैं ना कि जो एक किसी को होता है कि सिर्फ अपने नाम के लिए, अपने जो है फेम के लिए, वो जो भी चीज़ें है उसको जो है ताक पे लगाने के लिए तैयार है। ये चालू अपी करती है। लेकिन किसी को अगर दाग पसंद नहीं है, या अपने पर एलिगेशन पसंद नहीं है, या अपनी जो है डिग्निटी मेंटेन कर कर रखनी है, वो देखा जाए तो जनाब मैडम है। जनाब मैडम आज भी अपना सेलिब्रिटीहुड जो है उसको बर्बाद नहीं करना चाहते, उस पर दाग धब्बा नहीं लगाना चाहते। इसीलिए कोई भी सस्ते प्रमोशंस आते हैं ना, वो भी वो करना गवारा नहीं समझते कि कोई बड़ा आएगा नहीं, छोटे करेंगे नहीं। लेकिन चालू चालू 10-10 रुपए के लिए भी करने को तैयार हो जाती है, और अपनी इज्जत ताक पे लगाने को तैयार हो जाती है। अब दूर मत जाओ, देख लो भाई साहब कैसे उठा के, वैसे तो बुर्खा पहन रखा है, वैसे तो अब ऊपर जो है हिजाब लपेट रखा है, और वैसे बेशर्मों की तरह से बैठकर फीड करा रही है बच्चे को। साफ समझ में आ रहा है ना, कपड़े उठे हुए हैं, किस तरीके से बच्चा बैठा हुआ है। अरे भाई, उस पोर्शन को अगर तुम कट कर देती, या तुम सिर्फ और सिर्फ फनी की तरफ या बाकी फैमिली की तरफ कैमरा कर कर अपना जो भी था, तुम्हारी आवाज़ तो सब लोग पहचानते ही है ना, तो सबको समझ में आ जाता कि तुम क्या बोल रही हो। लेकिन नहीं, हमें अपना भद्दा सा मेकअप भी दिखाना है, प्लस हम फीड कैसे कराते हैं बच्चे को वो भी दिखाना है, कि कपड़े उठे हुए हैं, बच्चे का हाथ उठा हुआ है। इतनी बेशर्मी की हद कर दी, मतलब अब व्यूज़ पाने के लिए अब ये ठरकपन पे भी उतारा है। और सबसे ज़्यादा शर्मिंदगी की बात तो ये है कि उसके खुद के पति को शर्म नहीं आ रही है। मतलब क्या उसके फादर इन लॉ देखेंगे? अगर उनको अपना पोता देखना होगा, अपने बहू बेटे को ये देखना होगा, आपको क्या लगता है कि वो व्लॉग नहीं देखते होंगे? और खुद इनके पापा, सोचो तो सही, इसके खुद के पापा जो बेचारे कहीं बाहर नहीं जाते, अब अगर चालू कहीं बाहर जाती है, या ये आपको क्या लगता है कि ये जो व्लॉग है ओपनिंग का, उसके पापा नहीं देखेंगे लेटे लेटे टीवी पर देखेंगे इतना बड़ा बड़ा, और वहाँ देखेंगे कि मेरी बेटी जो है ये बैठकर दूध पिला रही है, बेबी को फीड करा रही है? अच्छा लगेगा क्या? ये जो है अच्छी और सच्ची जो खानदानी लड़कियां होती हैं, या फिर यूँ कह लो कि जो हिजाबी पर्दानशीन औरतें होती हैं, उनके लिए ये सारी बातें अच्छी लगती है, शोभा देती हैं? पता नहीं भाई साहब, मुझे तो ऐसा लगता है कि जो ऐसे लोगों को डिफेंड करने के लिए आते हैं ना, वो खुद भी इनके जैसे ही होते होंगे। कैमरे के सामने उठा उठा के दूध पिलाते रहते होंगे अपने बच्चों को। माना कि बच्चों की ज़रूरत है दूध पिलाना, और एक माँ का अधिकार है, और ये अल्लाह ताला ने ही हुक्म फरमाया है कि कोई भी हालात हो जाए बच्चे को भूखा नहीं रखना है। लेकिन उनके जरिए और तरीके भी तो बताए हैं, ढकना छुपाना भी तो बताया है ना। तूने इतना बड़ा बुरखा पहन रखा था, इतनी बड़ी चद्दर लपेट लेती उस बुरखे के ऊपर, उससे खुद को कंधे से लेकर बच्चे तक को कवर कर लेती उसमें से। पर ये सलीका सीखा ही नहीं है, ना माँ ने बताया, ना खाला ने बताया। और खुद का पति, वो तो खुद की बीवी की नुमाइश लगा के बैठा है, बेशरम कहीं का, गर्व कर रहा है इस चीज़ पे कि कितनी भीड़ आई है, ना महरम की कितनी भीड़ से मेरी बीवी हाथ मिला रही है। ना महरम का आना बुरा नहीं है, लेकिन उनसे हाथ मिलाना बुरा है। जिनसे हाथ मिला रही है बाकायदा, ओ माय गॉड। और रोना धोना मचा दिया, फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे ऐसे हो गए थे, वैसे हो गए थे, हम यहाँ पे आ गए थे। और ये नालायक आदमी, भाई साहब इसकी शक्ल कितनी बुरी लग रही है कि तू यहाँ पे नल्ला नकारा नीचे बैठ कर, और कैमरा इसने होल्ड किया। अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, पहले मुझे लग रहा था कि इसके हाथ में कैमरा नहीं है, लेकिन जहाँ उसने उठकर ये कहा ना, ये देखो 5 किलो धूल जो है खा के आई है। हाँ, तुम धूल चाट कर ही आए हो, तुम वहाँ पर भाग कर ही आए हो। जब तुम्हें खदेड़ दिया गया ना वहाँ पे पुलिस के द्वारा, तो तुम अपने ही ग्रैंड ओपनिंग को छोड़कर भाग कर आए हो। और तुम्हें उस पब्लिक को जो 4-6 घंटे से तुम्हारे इंतजार कर रहे थे, भूखे प्यासे खड़े थे, उनको तुम्हें वहां से लिटरली भगाने पर मजबूर कर दिया था पुलिस ने, क्योंकि तुम्हारा प्रॉपर इंतजाम ही नहीं था। तो इसलिए 5 किलो धूल तो तुम्हें खानी ही थी। खाना तो तुम्हें खाना नसीब हुआ नहीं अपने रेस्टोरेंट का। पूरे खानदान को ये औरत जो है चिंदीगिरी करके भूखा रख के बैठी हुई है। बताओ, रिजा ने सुबह से कुछ नहीं खाया, 7 बजे वहां पर एंटर हुई है, 1 घंटा इसने वहां पे चोचलेबाजी करी है, 1 घंटे के बाद ये वहां से भाग गई है, वापस आ गई है। वापस आने के बाद ये सब शुरू हो रहा है, तो सोच कर देखो ये 10 साढ़े 10 बजे बात होगी, क्योंकि 12 बजे ये फिर से पहुंची है वहां पर। तब तक वहां से जो वो लोग थे, उन्होंने ये कहकर के भाई अब चालू नहीं आएगी, या बच्चे के लिए जो आके वो चली गई है वो नहीं आएगी, ये कहकर उन्होंने भीड़ को वापस भेज दिया गया है। कह रही है मुझे इतना अंदाजा नहीं था, लेकिन आज वहां पर 4 गुना ज्यादा भीड़ थी। 4 गुना ज्यादा तो भीड़ होनी ही थी, क्योंकि तुम्हारे जो ये पार्टनर है ये यहीं रहते हैं। इन्होंने 10-10 रुपए में वो पब्लिक खड़ी करी है, जो शाहीन बाग की पब्लिक जो है, जब वो प्रोटेस्ट कर रही थी, और उस दौरान
दौरान जो है ना महीना 1.5 महीना ऐसे ही वो बैठे हुए रहे थे। वो ठीक है, वो अपने पर्सनल रीज़न के लिए वजह से बैठे हुए थे, लेकिन यही वो फीमेल्स और यही सारे वो लोग थे जो उन्होंने वहाँ पर इतने टाइम, लंबे टाइम तक धरना दिया गया था। तो जो वो इस चीज़ के लिए बैठ सकते हैं, तो वो जो शाहीन बाग में रहने वाले तुम्हारे पार्टनर, वो ये सारी चीज़ें इकट्ठे नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं भाई। और फिर आधी पलटन तुमने गाँव से बुला ली थी, क्योंकि तुम तीनों के तीनों जो भी पार्टनर हो तुम वहीं से ही बिलोंग करते, तो वहां से तो आने ही थे लोग। कह रही फ्रेंड, हमने तो ये सोचा ही नहीं था। एग्जैक्टली, अपने मुंह से इसने खुद कहा कि मैंने तो सोचा ही नहीं था, क्योंकि इससे पहले ये आई थी दिल्ली, इसको किसी ने घास तक नहीं डाली थी। इवन जिन्होंने पहचाना ना, उन्होंने ये कहकर पहचाना कि अच्छा ये तो जनाब इब्राहिम की बहन है, दीपिका कक्कड़ की ननद है, जिनका सीरियल आते हैं और ये खुद सीरियल बनाती हैं। उनको भी यही पता था, तो इसको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। लेकिन इसको ये अंदाजा नहीं था कि जो पार्टनर्स हैं वो जहां जहां से रह रहे हैं वो वहां वहां से भीड़ इकट्ठी कर ही लेंगे। दूसरा स्टोरी लगाने का तो ये भी है, ये तो मीटअप ही था। तुम मीटअप यहाँ छोड़, तुम यूपी में रख ले, यूपी में आ जाएंगे। तू भोपाल में रख ले, भोपाल में आ जाएगी भीड़। तू एक बार मैसेज डाल तो सही है, 2 हफ्ते पहले से स्टोरी रोज लगा, दिल्ली छोड़ कहीं भी भीड़ आ जाएगी। फ्रेंड्स, हम हैदराबाद गए थे तो वहां पर भी हमने देखा था, लेकिन आज उससे कहीं ज्यादा 4 गुना। हैदराबाद गई थी ना, तो वहां पर हैदराबाद में सारी की सारी सोफिस्टिकेटेड लेडीज थी, प्रॉपर तरीके से इंतजाम था। इंतजाम होने के बावजूद भी भीड़ इतनी ज्यादा उमड़ कर आई थी, क्योंकि वहां पर भी टाइम दिया गया था, वक्त बताया गया था, डेट बताई गई थी, और सारी की सारी औरतें थी। हाँ, कुछ लोग थे उनके साथ जो फैमिली के साथ आए होंगे, कुछ बच्चे थे, कुछ लड़कियां थीं, कुछ मेल भी थे उनके साथ जो अपनी अपने वाइफ को या अपनी फैमिली को, अपनी अम्मी को, उनको सबको लेकर आए थे। लेकिन वह ज्यादातर तुमसे मिलने के लिए औरतें आई थी। यहाँ देखा था लुखे लफंगे थे, और खास तौर से वो लोग जो तेरे आसपास के घेरे बनाए हुए थे ना, वो लोग। मैं ये नहीं कह रही कि सारे ऐसे थे ना, फैमिली वाले लोग भी थे, लेकिन वो फैमिली के साथ किनारे पर खड़े हुए थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि हमारी बीवी जो है इतनी धक्का मुक्की से, जिसमें कंधे से कंधा मिल रहा है, वहां पर जाए और कोई गलत तरीके से उनको छुए या उनको चोट लग जाए। और फ्रेंड्स, मेरा मन है सबसे मिलने का, लेकिन मैं क्या करूं, मैं नहीं जा पा रही, पुलिस ने हमें वहां से भगा दिया। और भाई साहब, फिर इसने माँ बेटी की तरफ कैमरा किया। ओ माय गॉड, इसने क्या बना दिया उस औरत को, लड़की को। लड़की का देखा जाए तो एक बार को फिर भी थोड़ा सा ठीक है, मतलब चलने लायक है, इतना बुरा नहीं कह सकते, बट वो हाँ, इतना अच्छा मेकअप उसका भी नहीं। सटल मेकअप होता है, अच्छा लगता है, बढ़िया लगता है, लड़कियों के हिसाब से भी मेकअप किया जाता है। लेकिन खाला को क्या बना दिया, लिटरली ऐसा लग रहा था कि जैसे उनकी पलकें गायब हो गई, उनकी थ्रेडिंग गायब हो गई। और क्या ही फायदा था तेरा इनका मेकअप कराने का, जिनको बेचारों को जाने का मौका ही नहीं मिला। और मैंने कहा था ना, इसने ब्लैक की थीम रखी हुई थी, तो यहाँ पर इसकी बस इसकी अम्मी आई है भाई, पता नहीं अजीब सा कलर पहन के। लेकिन बेटी खाला को भी इसने ब्लैक कलर का सूट बनाया, और रिजा ने भी ब्लैक कलर का पहन रखा था, सनी ने भी ब्लैक कलर का पहन रखा था, इसने खुद ने अबाया पहन रखा था ब्लैक कलर का, और फनी के सारे दोस्तों ने भी ब्लैक पहना हुआ था। आप ना, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, ये देखो मेरा ये काला हो गया, वो हो गया। और देखो कपड़े तो देख लो भाई साहब, ये ओपनिंग के हिसाब से कपड़े थे या बारात में जा रहा था अपने दोस्त की। मैं कपड़े बदल लेता हूँ, मैं नहीं चाहता कि इसमें ब्लैक कलर का लग गया है तो इसमें और कुछ लगी। इसको भी नहीं पता था कि इतनी भीड़, और इतनी भीड़ का सैलाब उबड़ के आ जाएगा कि इसके कपड़ों की ऐसी की तैसी हो जाएगी। और जहां तक मैंने देखा, इसको अपने कपड़े जूतों से बहुत ज्यादा प्यार छोड़ो, ऑब्सेशन है। नहीं 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 नहीं, पहने रहो बेटी खाला, सब इतनी मोहब्बत कर रहे थे, पता है रिजा रिहान के साथ भी। कहती पिज्जा ने एक बात शुरू करी और इस औरत ने बड़ी सफाई से काट दिया। क्यों? क्योंकि ये औरत खुद तो चली गई और बच्चों को भीड़ के हवाले कर कर चली गई, और वहां कोई उनके पास बाउंसर नहीं थे, कोई फनी के दोस्त नहीं थे उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। लोग लिटरली दरवाजे पीट रहे थे, शीशे पे बजा रहे थे, बाहर आओ, फोटो लो, फोटो लो, फोटो लो। और वो लड़की निकली भी और कह भी दी थी कि हम एक को देने के लिए निकले, तो इतनी सारी भीड़ आ गई। इतनी सारी भीड़ में एक जवान बच्ची को गाड़ी से बाहर निकलने की क्या जरूरत थी? क्यों? क्योंकि उनके पास कोई समझदार था ही नहीं, क्योंकि बहुत ही ज्यादा अनऑर्गेनाइज तरीके से ये जो सेटअप जो है ये लगाया गया था, जिसमें बिल्कुल ढेले भर की अकल न पार्टनर्स को थी, न इस फनी को थी, न फनी के किसी और यार दोस्तों को थी। और उन बच्चों को लेके वहां पे पहुंच गई। माता जी को मैंने क्या कहा था कि माता जी को और बड़ी माता जी को और ये बेटी खाला नानी बनी नैनी को ये यहीं छोड़ कर गई कि आपको हम बाद में ले जाएंगे। लेकिन टशनबाजी में इसने सोचा कि हम जो है हाथ में हाथ डाल के तीनों बहन भाई हम जहाँ वहाँ पे जाएंगे, स्लो मोशन में लोग वीडियो बनाएंगे, और हमारे लिए बहुत सारे जो है वो पेपराजी जैसे बहुत सारी क्लिक 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 करते रहे, इतनी सारी लाइटें जलेगी, फ्लैश होंगी, लाइटें होंगी, ऐसा सपना सोचा था। ओ माय गॉड, खुदा पहाड़ और निकली चुईया। वे क्या करें बेटी खाला, हमें तो मिलने आए हैं। पिज्जा तुम्हें कैसे लगा? मुझे तो बहुत अच्छा लगा, चालू वहाँ पे मुझे तो बहुत अच्छा लगा। जब वो बता रही थी तो उसकी एक्सपीरियंस
नोट डाउन भी नहीं किए, मतलब उनको कट मार दिया। कह रही इनके साथ भी फोटो लिए थे। बेटी खाला कह रही और क्या, इनको भी तो बहुत सब पसंद करते हैं, इनको भी तो बहुत कहते हैं रिजा रेहान। कहती है बेटी खाला अगर तुम भी जाती ना तो बेटी खाला करके तुम्हें भी बहुत लोग प्यार करते, तुम्हें भी बहुत लोग पसंद करते, तुम्हारे साथ भी फोटो खिंचवाते। सीधी सी बात है भाई, तुम्हारे पापा यानी कि फादर इन लॉ से ज़्यादा तो तुम्हारी बेटी खाला दिखाई देती है व्लॉग में। तो देखा जाए तो बेटी खाला की ज़्यादा पॉपुलैरिटी होगी, लेकिन जब इसके पापा तक के साथ फोटो खिंचवा रहे थे, यानी कि फनी के पापा के साथ फोटो खिंचवा रहे थे लोग, और जो कैमरे के पीछे रहता है हमेशा इनका एडिटर, उसके साथ फोटो खिंचवा रहे थे, तो बेटी खाला तो भाई बहुत बड़ा किरदार है इनके व्लॉग। बेटी खाला के बगैर तो इसका व्लॉग पूरा हो ही नहीं सकता, क्योंकि 10 महीने 12-15 महीने मतलब लगभग साल भर से तो बेटी खाला बेचारी वहां से छोड़कर गई ही नहीं है। ऐसा एक भी व्लॉग नहीं आया जिसमें बेटी खाला नजर ना आई हो। तुम्हें कैसा लगता है मुझे? मुझे इतना डर लग रहा था, ये क्या था, पागल है क्या ये लड़की? एक तरफ कह रही है मुझे डर लग रहा था और एक तरफ खी 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 कर रही है। पता है क्या हो रहा था, लोग इतने ज्यादा आए थे, तुम तो चली गई थी हमें छोड़ के, और चालू ने वहां से कट मार दिया। तो वही लाइन मैंने पूरी कर दी कि ये तो छोड़कर भाग गई। कुछ बाउंसर आ गए थे, कुछ फनी के दोस्त आ गए थे, जिन्होंने घेराबंदी करके इसको निकालने की कोशिश की और ले जाने की कोशिश की। बच्चों को छोड़ गए यहाँ पे भीड़ के हवाले, और उसमें इनका जो मुदाहा वाला ड्राइवर था ना, वो गाड़ी में बैठ गया था, मतलब ड्राइविंग सीट पर, और ये दोनों बच्चे बाहर रखे थे। और कृष्णा को तो उतरना ही था, क्योंकि उसको तो भीड़ में घुस के, वो भाई है उसका काम है, उसको तो करना ही पड़ता। हालत उसकी भी खराब हो रही थी, लेकिन आगे आगे निकलकर उसने जितना भी शूट कर पाया, हालांकि इतनी क्लिपिंग उसको नहीं मिली, पर उसने जितनी भी क्लिपिंग ली उसको भी बहुत मुश्किल हो रही थी भीड़ को मैनेज करना और उस टाइम पे वहां पे शूट करना। वो तो प्रॉपर तरीके से बाद में ज्यादा शूट हुआ, जहां इसने लास्ट की क्लिपिंग ये डाल रखी है कि हेलो चालू का जहां ये है वो है, कृष्णा हमारी भी ले लेना। वो जो बिल्कुल लास्ट की भीड़ रह गई थी, और उनमें से जो लोग रह गए थे, जो हो सकता है बिल्कुल ही आसपास के हों कि चलो चले जाएंगे, थोड़ी सी दूरी है, वो लोग रुक गए थे लास्ट में। बाकी तो सारी भीड़ को रफा दफा कर दिया गया था। मुझे तो अच्छा लगा, तुम्हें कैसा लगा नान? मुझे तो अच्छा लगा, सब लोग थे वहां पे, भीड़ ज्यादा थी, ये था वो था। अब मैं वहां पे बैठी थी, लोगों ने कहा एक फोटो, तो मैं एक फोटो देने के लिए उतरी तो सारे लोग वहां पे आ गए। जबकि हमने रील फोटो वीडियोस में जितने भी देखे, उसमें पिज्जा के साथ हमने नहीं देखा, या यूं कह लो कि अब तक वो हमारे फीड तक पहुंचा नहीं है। तो बेटी खाला की बातें खिल गई भाई पीछे से, तो कहती है तुम्हारे साथ भी फोटो ले रहे थे? हाँ बेटी खाला क्यों नहीं, ये भी तो मेरा हिस्सा। अरे भाई जितना चालू दिखाई देती है ना, चालू से ज्यादा इन बच्चों को पसंद किया जाता। बेटी खाला की कोई यही तो नहीं पता, बेटी खाला को तो ये बेवकूफ बना कर रखती है। बेटी खाला के कान के पट जिस दिन खुल जाएंगे ना, अक्ल आ जाएगी उस दिन तुम देखना चालू की देखो कैसे टाइप फिश हो जाएगी। जिस दिन इन्होंने अपना चैनल बनाया और अपना कंटेंट बनाना शुरू कर दिया और ये मोदाहा आ जाए, या फिर वहीं अपना फ्लैट लेकर रह ले, भाई साहब चालू अप्पी का कैरियर तो बस गया फिर पानी में। क्योंकि यही लोग चला रहे हैं ना, तो अकेले जना मैडम अपनी व्लॉगिंग चला पाए, क्योंकि जब से फैमिली से कट ऑफ हुआ ना, देख लो भाई साहब ऐसे हो गए, वो कैसे हो गए बताइए आपको। और जिस दिन ये लोग इनसे अलग हुए, और उस दिन फिर इनका हिसाब किताब देख लेना। चालू और फनी अकेले व्लॉगिंग चला नहीं सकते। कश्मीर गए थे ना भाई साहब, 4 लोगों को साथ में लेकर गए थे। कौन अपने हनीमून पे या हस्बैंड वाइफ जब घूमने जाते 4 लोगों को साथ में जाते हैं। हाँ भाई अगर अपने बच्चे होते हैं तो ऑब्वियसली बच्चों को छोड़कर जाया नहीं जा सकता, बट जब बच्चे नहीं होते तो हस्बैंड वाइफ ही जाते हैं ना। जब तक बच्चे नहीं होते 2 साल 3 साल तक शादी तक, अगर आप जितने भी टूर कर रहे हो तो आप अकेले कोशिश ये करोगे कि चलो भाई क्वालिटी टाइम जो है अपने एक दूसरे के साथ स्पेंड करें, अपनी बिजी लाइफ में से अपने मतलब जो भी आप जो है जिंदगी गुजार रहे हो उसमें से सुकून के पल ढूंढें। या फिर अगर ऐसे होता है कि भाई आपका अच्छा रहता है कि फैमिली ट्रिप करना है तो अपने मदर इन लॉ फादर इन लॉ के साथ चले जाओ, या अपने मायके वाले के साथ चले जाओ, तो वो एक अलग फैमिली टूर हो जाता है। लेकिन यार दोस्तों को हस्बैंड वाइफ लेकर कौन जाता है यार? ये सारे अनोखे काम चालू और फनी से करवा लो। तो वहां पर भी अकेले व्लॉगिंग नहीं कर पाए थे भाई, सब टिका नहीं पाए थे, और उनको भी अलग कहीं दूसरी जगह छोड़ दिया, वहां रेस्टोरेंट में किसी होटल में, सस्ते से होटल में उन्हें ठहरा दिया, और खुद वहां चले गए, टिका नहीं पाए। और मैडम जनाब जब कश्मीर गए थे, कितने सुपर फ्लॉप व्लॉग गए थे उनके, लोगों को कश्मीर देखने में भी इंटरेस्ट नहीं था। और उसके बाद तो ऐसा ग्रहण लगा कि वो ग्रहण आज तक खुला ही नहीं है उनके व्लॉग से। फ्रेंड्स ये आप सबकी मोहब्बत है, और देखो हमने फिर फिल्टर अप्लाई कर लिया अपने मेकअप पे। जो मेकअप पैची सा लग रहा था वो थोड़ा सा ठीक लगने लगा है फिर से, क्योंकि हमने फिल्टर अप्लाई कर लिया है। और जब हम ये बातें सारी बोल रहे हैं, ये हम फीड कराने के बाद भी बैठकर बोल सकते थे कि जब हमने अपने कपड़ों का हुलिया ठीक कर लिया, लेकिन हमें शर्म लिहाज बिल्कुल भी नहीं आती। जो ठरक करने वाले लोग होते हैं ना, वो यही सारी चीजें देख देख कर जो ना अपनी ठरक मिटा लेते हैं। तो ये सारे काम वो औरतें करती हैं जिनको वाकई इसी पर्पस के लिए वो ये सारी चीजें करती हैं। तो भाई इसमें और एक हिजाबी में, एक सोफिस्टिकेटेड फैमिली की लड़की में फर्क क्या रह गया कि तुम बैठकर वहां पर 37 लाख लोगों के सामने फीड कराते हुए दिखा रहे हो। तुम्हारे बाप भाई माँ ससुराल वाले देवर जेठ नंद सब देख रहे हैं, बेशर्मों की तरह से कर रही है। लोगों को ये दिखाई दिया कितनी भीड़, ये नहीं दिखाई दिया कि बीइंग अ मुस्लिम, बीइंग अ हिजाबी,
बीइंग ये जो हिजाब बनाने का नाटक घूम रही है कि एक तरफ तो तू बुर्का पहनकर और नकाब पहन के घूम रही है, दूसरा फेस नहीं दिखाई दे रहा, दूसरा पहलू तो लोगों को दिखाई नहीं, क्योंकि अंधभक्ति ऐसी तो होती है, क्योंकि चश्मा चढ़ जाता है, चश्मे के पार दिखता नहीं है, कि आदमियों से हाथ मिलाती घूम रही है। एक शौहर अपनी बीवी की नुमाइश लगा रहा, गोद में लेके खड़ा। अरे तुम्हें इतना ही शौक था तो स्टेज लगाते आराम से, जिससे कि कोई तुम्हारे करीब नहीं आता, तुम्हें किसी को हाथ जोड़ने की, हाथ मिलाने की जरूरत नहीं पड़ती, लोग तुम्हें दूर से ही देख लेते, स्टेज के नीचे से खड़े होकर वहीं से तुम्हारी फोटो वीडियो ले लेते, दिख तो तू वहां पर भी जाती है लोगों। लेकिन इस लोगों के उस ठरकपन को इनको दिखाई दिया है उस चीज में कि भाई पॉपुलैरिटी देखो, पॉपुलैरिटी 10-10 रुपए वाली पॉपुलैरिटी, जिनको ना 2 रुपए का लड्डू नसीब हुआ, ना जो है फ्री का पानी नसीब हुआ, लोग हमें इतने ज्यादा प्यार से नवाज रहे हैं। ये तेरी पॉपुलैरिटी नहीं है। तू रिजा की अकाउंट से एक बार स्टोरी लगवा कि मैं रेस्टोरेंट आ रही हूँ इतने बजे, और तू मत जा और फनी भी ना जा, और सिर्फ इन माँ बेटों को जाने दे, है ना। फिर देख भीड़। तू एक स्टोरी लगवा तो सही, या खुद के अकाउंट से स्टोरी लगा कि रिजा रेहान और उसकी अम्मी जो है वो 2:00 पर और वहां पे इतनी तारीख को वहां पर रेस्टोरेंट जा रहे, जिसको मिलना है आ जाओ। इतनी भीड़ ना लग जाए तो कहना। तो तू कौन से खुमार में घूम रही है कि तेरी पॉपुलैरिटी है। हम इतना मजबूर फील कर रहे हैं, क्या करें फ्रेंड्स। देखो हम ना ये सेल्फी दे पाए ना फोटो दे पाए, फ्रेंड हमें माफ करना जिनसे हम हाथ नहीं मिला पाए, जिन आदमियों को मैं अपना हाथ नहीं छू कर दिखा पाई कि मेरा हाथ देखो कितने मोटे मोटे और सॉफ्ट सॉफ्ट से है, तो मुझे माफ कर देना। मैं अगली बार आऊंगी तो तुम मेरा हाथ छू सकते हो, मुझे छू सकते हो। मेरी तमन्ना ये होती है बेटी खाला कि कुछ स्टेज टाइप का हो, लेकिन तमन्ना ही करती रहती है, तू कर नहीं पाती है एक्चुअली। तूने सोचा मैं इतने पैसे भी क्यों खर्च करूं भाई, और एक लाइन हो जाए। जितनी भीड़ तुमने जो है ना स्टोरी लगा लगा के लोगों से पीआर करा करा के, भाई साहब आप तो ये कल मतलब अभी जो इसका ओपनिंग हुआ है, ओपनिंग के बाद की वीडियोस देख रहे हो। ओपनिंग से पहले की अगर आप वीडियो सर्च करोगे ना तो टाइम से आपको पता चल जाएगा कि कितनी वीडियोस इसने वहां से, वहां के लोगों से, जितने भी लोग हैं उनके सर्कल में इन्होंने कितना सर्कुलेट कराया कि वहां की अपडेट दे रहे। क्योंकि भाई ये नहीं दे रही थी यहाँ से, बट बाकी लोगों के थ्रू वो अपडेट्स बाहर निकल रही थी कि कितना काम चल रहा है, कैसे हो रहा है। लोगों ने ऐसी ऐसी रील बनाई है कि चालू इब्राहिम के रेस्टोरेंट पे पड़ा पुलिस का छापा, और अंदर जाके दिखा रही है कि कितना काम हो गया, कितना काम रह गया। ये ठरक पता चल रहा था। तो इतनी पीआर एक्टिविटी कराई गई है तो भीड़ तो लाजिम थी ही, लेकिन वही भीड़ आके तुम्हारा खाना खाए और तुम्हारे रेस्टोरेंट को 4 चांद लगाते, बात तो उसकी है। चालू अब दिखाई तो 4 ही लोग दिए, पूरा रेस्टोरेंट खाली पड़ा था दोपहर के टाइम पे। अगले दिन जिस दिन ओपनिंग हो चुकी थी और लोगों के लिए चालू हो गया था खाना, वहां पे दोपहर में लंच के टाइम पे 2 फीमेल एक जगह एक सीट पर बैठे थे, 2 और 3 लोग एक सीट पर बैठे थे, 5 लोग कुल गिनती के बैठे हुए थे। नीचे का पूरा खाली था, और छठी जो थी वो फीमेल थी, जो वो न्यूज या जो यूट्यूब चैनल वाली थी, जो खा रही थी। दुनिया भर का सामान अकेले के लिए उसने मंगा लिया था, क्योंकि वो सारा जो है ना जानबूझ के एडवर्टाइजमेंट कराया गया था, क्योंकि वो 100 न्यूज करके नाम से कोई चैनल था, और व्यूज भी नहीं आए बेचारी को। वैसे 3.5 लाख सब्सक्राइबर लेकर बैठी है, तो ये भी दिख गया हमें। देखने वाली बात ये है कि चलो वो तो शबनम रिएक्ट पर बनाऊंगी तो कुछ पॉइंट जो है वहां पर डिस्कस करते हैं, क्योंकि कुछ और मन के थॉट थे। कहती जैसे हमने हैदराबाद में किया था ना, अगर 4 घंटे भी होते ना, मैं बीच बीच में आ जाती और फीड करा ली। अरे भाई तूने इतना बड़ा रेस्टोरेंट बनाया, अपने बच्चे को साथ में लेकर जाती, क्या तुमने वहां पे इतना सा सेक्शन नहीं बनाया हुआ? अच्छा भाई तू एक बात बता मुझे, तू हर जगह ये एक्सपेक्ट करती है कि ऐसी जगह होनी चाहिए जहां पे बच्चे को फीड करा ले, क्या न्यू मदर तेरे यहाँ पर नहीं आ सकती है? और आ सकती हैं तो उनके लिए तूने एक छोटा सा सेक्शन, एक पोर्शन क्यों नहीं बनाया कि जहां पर वो न्यू मदर बैठकर बच्चे का डायपर वगैरह ये सब चेंज कर सकें, उनको फीड करा सकें, उनके कपड़े वगैरह बदल सकें। इतना बड़ा रेस्टोरेंट बनाया, लेकिन एक छोटा सा रेस्ट रूम नहीं बना सकती थी? बनाया होता तो दिखाती भी, और बनाया होता तो बाकी लोग जो वहां के रिव्यू कर रहे हैं ना वो भी दिखाते। वो न्यूज चैनल वाली जो थी ना, वो सस्ती न्यूज चैनल वाली, उस तक ने नहीं दिखाया। अपने खुद के बच्चे को फीड कराने की इसको प्रॉपर जगह नहीं मिल पाई वहां पे। पूरी फैमिली को लेकर टाइम से जाती, क्योंकि नाक पर दिया जला के तो ये निकली है, पूरे टाइम से फैमिली तैयार हुई नहीं है, तो वहां टाइम से पहुंच कैसे जाती? पूरी बाकी सारे पहुंच गए, जॉन की फैमिली, जॉन की सास और जॉन की अम्मी, और पता नहीं कौन कौन वहां पर पहले से ही पहुंच गए थे। और ये रुमाइजा जो है जिनके यहाँ से ये कपड़े वगैरह लेती है, और एक और है 2-3 जिनके यहाँ से ये कपड़े वगैरह पहनती है, उन्होंने सबसे ज्यादा पीआर किया है। वो सब फैमिली पहले पहुंच गई थी, और ये महारानी बाद में पहुंची, और पूरा खानदान इसका यहाँ पे होटल में छोड़ रखा था, सबको भूखा। इसको कहते हैं रेस्टोरेंट ओपनिंग हुई है तो ना दूसरों को खाना नसीब हुआ, ना घर वालों को खाना नसीब हुआ। इसका खुद का ससुर बेचारा खाने के लिए दूसरे के रेस्टोरेंट में बैठा हुआ था, और वहीं पर वो सैफी भी खड़ा हुआ था, और सुम्बुल का भाई भी खड़ा हुआ था। अब भाई भूख तो लगती है ना, अब नहीं है खाना, नहीं मिल रहा है, नहीं हिसाब किताब बन रहा है, तो फिर क्या करेगा इंसान? कहीं ना कहीं तो खाने पीने को जाएगा। तो वो लोग बाहर जाके खा लिए, क्योंकि वहां पास में ही थे। लेकिन रिजा रिहान तो वो भी नहीं कर सकते, क्योंकि बेचारों के पास पैसे नहीं है, और रेस्टोरेंट से कुछ ऑर्डर कर मंगा नहीं सकते, क्योंकि
चालू अप्पी की इजाजत नहीं है ना भाई। जो घर में लेकर नहीं खा सकते बने बनाए खाने को, जिसको ये कहती हैं तुमने चालू अप्पी से पूछा, तुमने चालू अप्पी से पूछे बिना कैसे खा लिया, वो होटल से ऑर्डर कर कर कैसे मंगा कर खा सकते हैं। कहती है मैं हैदर को दूध पिला के ना फिर चली जाती, मैं सबसे मिलना चाहती थी बेटी खाला, मैं सबसे मिलना चाहती थी। बता मैं कितनी ज्यादा दुखी हूँ कि पुलिस ने हमें भगा दिया, हमारा ये सपना भी पूरा नहीं होने दिया। मेरे को वहां पे 5-6 घंटे रुकना था उनके पास, लेकिन 1 घंटे में हम भागना पड़ा। मेरी स्टेज का सही से हो नहीं पाया, समझ में नहीं आया, समझ में नहीं आया तुम्हारी बुद्धि की कमी है और तुम गंवार हो। सबसे मिलती मैं सबसे मिलती, लेकिन भीड़ लग गई, वहां पे पुलिस आ गई बेटी खाला, आंखें फट गई इसकी और पुलिस से हालत खराब हो गई भाई साहब इसकी। कह रही बेटी खाला पुलिस आ गई, अभी भी पुलिस कुछ कह रही है इसलिए हम जा नहीं रहे वहाँ पर। और फ्रेंड्स आज हमारी रेस्टोरेंट की ओपनिंग है और हम यहाँ पे भूखे बैठे हैं, तुमने क्या खाया पिज्जा? हमने कुछ नहीं खाया जानू, अभी मैंने तो सुबह से कुछ नहीं खाया, मैंने सोचा था वहीं जाके खाऊंगी। तूने क्या सोचा था कि तू जाएगी, हाथ वेव करेगी और सीधा जो है 2-4 लोगों से अपना हाय हेलो करेगी और उसके बाद तुझे परोसा हुआ टेबल पे लगा हुआ खाना मिल जाएगा? तू भूल गई ये चालू अप्पी का ऑर्गेनाइज किया हुआ प्रोग्राम। हम सब यहाँ पे भूखे बैठे, देखो बेटी खाला क्या खा रही है। बेटी खाला के पलके कहाँ चली गई? तूने थ्रेडिंग के साथ साथ पलके रिमूव तो नहीं करवा दी इनकी? देखो क्या खा रही है, सोन पापड़ी खा रही है और ये देखो मेकअप करा के घूम रही है। तूने क्यों कराया इनका मेकअप है? वो बिना मेकअप के ज्यादा सुंदर लगती है, लेकिन ये चाहती थी कि ये ब्लैक सूट पे मेरे से ज्यादा सुंदर ना लगे, इसलिए उनका मेकअप बिगड़वा दी। और क्या ही फायदा हुआ उस मेकअप कराने का, जिस मेकअप को दिखाने के लिए वो बेचारी जा ही नहीं पाई यहाँ से। बेटी खाला सोनी पापड़ी खा रही है और वो अलग भूखी बैठी। मैं क्या करूँ चालू अभी, मुझे सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया और अब तो मुझे पता है कि रात के 12 बजे से पहले कुछ नहीं मिलने वाला। वो तो मैं समझ गई हूँ, तू पहले समझ जाना चाहिए था तुझे। तुझे नहीं पता कि तेरी चालू अप्पी और ढाक के 3 पात वो बराबर सब कुछ जो है ना हमेशा से वही करती आ रही है, आज तक कभी उसने कुछ अच्छा काम किया है? लेकिन पिज्जा बहुत प्यारी लग रही है। बेटी खाला कितनी खुश होती है अपनी बेटी का, क्यों तेरी माँ नहीं खुश होती? तेरी माँ जो गीली चुम्मी देती रहती है, बस तेरी माँ को ही प्यार करने का शौक, उसको अपनी बेटी पे प्यार नहीं आ सकता? हर चीज टोकनी इसको, इस औरत को हर चीज टोकनी। बेटी खाला कितना खुश होती है जब पिज्जा तैयार होती है। क्यों तेरी माँ गीली चुम्मी नहीं देती है? ये भाभी वाले कंगन है ना, चलो भाभी का प्रमोशन कर देते। हाँ ये वही है, लेबल पी के आए के जेवर है। तो फ्रेंड्स मैं हैदर की वजह से यहाँ पे आ गई थी, लेकिन फनी ने मेरा काम आसान कर दिया था और जो लोग खाना खा रहे थे उनमें से थोड़े बहुत लोगों को एंट्री मिली। मतलब जो फैमिली गैदरिंग वाले थे, जान पहचान वाले थे, दोस्त वाले थे, उनके अलावा कुछ 1-2 लोग और थे जिनको अंदर जाने का मौका मिला। हालांकि दरवाजे पर उन्होंने जो है लोग खड़े किए हुए थे, वो एंटर करने ही नहीं दे रहे थे। बहुत सारे लोग भाई वहां खाने के लिए गए थे और ज्यादातर जो लोग वो तो आपको पता ही है, वो तो भीड़ का हिस्सा बनने के लिए गए थे। लेकिन एक का भी मैंने रिव्यू नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? क्योंकि वो सारे के सारे 99% जो थे वो रिश्तेदार थे। वो क्या ही रिव्यू दे देते? रिव्यू देते हैं वो जो यूट्यूबर होते हैं। कई सारे यूट्यूबर तो बेचारे ऐसे थे, यहाँ पर आए भूखे प्यासे खड़े रहे, जब उनको लगी भूख और उनको ये लगा कि भाई यहाँ तो खाना नसीब हो नहीं रहा, क्योंकि पास ही में तुम्हारा जो है वो शाहीन बाग का वो एरिया है जहाँ पे आपको एक से एक रेस्टोरेंट मिल जाएंगे। वहां जाकर उन्होंने बेचारों ने अपनी भूख शांत की और वहां खाना खाया और वहां के एम्बियंस दिखा रहे थे और मजाक भी उड़ा रहे थे इस चीज के लिए, क्या है खुशामद ईद के ओपनिंग के लिए थे कि वहां पे खाना खाएंगे और यहाँ पर आकर हम खाना खा रहे हैं। फिर वहां पर उन्होंने अफगानी समोसे खाए और फिर जो है ससुर को भी पकड़ लिया कि भाई वो भी आके कहीं और का खाना खा रहे हैं अपना रेस्टोरेंट छोड़कर। लेकिन यहाँ पर देखो काफी लोग जो है वो आ रहे हैं, बैठे हैं, खाने के इंतजार में कर रहे हैं। पब्लिक ही पब्लिक दिखाई दे रही है, लेकिन टेबल पे खाना नहीं है भाई साहब। तो फनी ने मेरे लिए मेरा काम बहुत आसान कर दिया, सबको फोटो वोटो सब दे दिए। भाई वो तो चाहता ही यही था कि औरतों से घिरा रहे, मुझे तो वो औरतों की बात ही समझ में नहीं आती। वैसे तो तुम नकाब हिजाब पहन कर आ गई हो और वैसे भी इस जैसे आदमी को गुड फॉर नथिंग, जो खुद घर जमाई बनकर बैठा है अपने माँ बाप को छोड़ के, और जो दूसरों को तो सीख ये देता है, छोटी छोटी बच्चियों को, लड़कियों को, कि काला दुपट्टा पहनो, काला दुपट्टा पहनो, और खुद जाकर दूसरों के साथ फोटो ले रहा है ठरकी बन के। और वो कैसी औरतें हैं और उनके घर के आदमी कैसे अलाउ करते हैं भाई। हाँ चालू के साथ फोटो ले रहा अलग बात है, खाला के साथ, पिज्जा के साथ, नान के साथ, नान भी बच्चा ही है अभी, अम्मी के साथ, वो एक बात अलग है, लेकिन इस आदमी के साथ फोटो ले रहे हैं। ये घर जमाई बनकर जो फेमस हुआ, उन्होंने कहा मैं जाता हूँ और मैं जाके सबको फोटोज देता हूँ और देख लो भाई ये है। अब ये जब आया है तो कैमरे कितने उठ रहे हैं, और जब वो आई थी तो तब कैमरे कितने उठ रहे थे, क्योंकि ये तो नेशनल जीजू है। नेशनल जीजू है ना भाई, इनको खिताबी दो नेशनल नल्ला नकारा घर जमाई, बीवी के पैसों पे पलने वाला पति।
वो कैटेगरी में अगर आप डालोगे तो हाँ, ये फिर तो है भाई नेशनल। तो मैं सबसे मिलता हूँ, कोई किसी का दिल नहीं दुखना चाहिए, कोई नाराज नहीं होना चाहिए। ओ माय गॉड, अगर तुझे इन सब चीजों की फिक्र थी तो तुझे कम से कम ढंग से अरेंज चीजें करानी चाहिए थी। और हाँ, ये कैसी ओपनिंग है? ओपनिंग तो आपको याद होगा ना, इनकी जो पुरानी ओपनिंग हुई थी, तो वहां पे बकायदा फादर इन लॉ ने और फादर ने दोनों ने मिलकर रिबन कट किया, एंट्री यहाँ ना रिबन कट करने की नौबत आई और बलून तो ऐसे जंगलियों की तरह से बलून फोड़े, बल्कि वो जो बैनर लगा हुआ होता है ना, जो इनके खुशामदीद लिखा हुआ, जो बड़ा सा वो बैनर पेज लगाया हुआ फ्लैक्स, बैनर फ्लैक्स, वो सारा तोड़ ताड़ के भाई साहब झाड़ जंगल बना दिया। उस पब्लिक ही इतनी थी और सारी ऐसा लग रहा था कि गांव से बिल्कुल उठ के ठेठ गंवार लोग, क्योंकि पढ़े लिखे लोग होते तो ये काम तो नहीं करते। कहती है लेकिन हमें ये मंजूर नहीं है कि हमारी वजह से ना किसी की प्रॉपर्टी का नुकसान हो। हाँ, बराबर वालों का कुछ नुकसान हो जाता पकड़ लेते अच्छे तरीके से, तुम वसूल कर लेते। तुम घर में हैदर का ख्याल रखो, मुझे जितना से होता है मैं सबको जाकर सेल्फी दियाता हूँ, मैं सबको साथ जाके वीडियो फोटोज कर लेता हूँ। और तेल लगी पड़ी है बाउलियों की तरह। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि भीड़ बाहर बहुत थी, क्योंकि ये घर छोड़कर उसको वहां पे 2-4 चीजें दिखा के उसको फीड कराते हुए रिकॉर्ड करके ये बंदा जो है यहाँ पर आ गया था कृष्णा के साथ वापस से। तो वहां पे जो थोड़ी बहुत भीड़, मतलब कुछ तो चली गई थी, कुछ रह गई थी, भीड़ थी अभी भी इस इंतजार में कि अब आ जाएगी, अब आ जाएगी। उनको एक्चुअली ये पता ही नहीं था कि वो कहीं रेस्ट करने के लिए गाड़ी में बैठ गई है, ये वाकई में होटल चली गई। तो इंतजार कर रही थी भीड़। तो अगर आप देखोगे अंदर का नजारा, तो अंदर के नजारे में आपको सिर्फ और सिर्फ फैमिली मेंबर और फ्रेंड्स मेंबर जो थे ना, बस उनकी फैमिली अंदर नजर आ रही थी। बाकी पूरी टोटल भीड़ जो थी वो बाहर थी, इसलिए रेस्टोरेंट इतना खचाखच भरा हुआ नहीं था, बैठने की जगह ही नहीं थी। क्योंकि वहां पर जो उन्होंने दरवाजे पे लोग लगा रखे थे ना, उन्होंने एंट्री नहीं दी। क्योंकि जहां तक मेरा अंदाजा है उतना खाना नहीं बनाया था कि जितनी भीड़ उमड़ आई थी, वो खाना सिर्फ फैमिली फ्रेंड्स और ये खानदान वाले लोगों के लिए ही था, वरना उनको कहां से फिर खरीद कर खिलाना पड़ता। इसलिए ये जो पार्टनर्स थे, इनकी फैमिलीज थी, फैमिली फ्रेंड्स थे, मुदाहा के आए हुए सारे के सारे लोग थे, उनको तो खाना खिलाना ही पड़ेगा भाई। वो आए हैं, भीड़ का हिस्सा बने हैं और बाउंसर का हिस्सा बने हैं, इसलिए उन सबको खाना पीना खिलाने के चक्कर में इन्होंने जो रियल में कस्टमर थे, जो जाते रिव्यू करते, उनको मौका दिया ही नहीं। उनके पापा, बड़े पापा भी खड़े हुए हैं, उनके साथ भी फोटोज हो रहे हैं। फिर जब दिख रहा है कि कृष्णा शूट कर रहा, तो सबको पता है ऑब्वियसली कि भाई ये लड़का शूट कर रहा, तो सब हाय हेलो सब वेव कर रहे हैं। लेकिन सब घर चले गए थे, लेकिन बड़ी अम्मी बैठी हुई है जमकर। पता नहीं भाई साहब कैसे लोग हैं, वाकई में ना स्पाइनलेस लोग हैं ये, सही में। इनके ना अल्लाह मिलाई जोड़ी है, जैसे ये है ना ऐसे इनके रिश्तेदार भी हैं, और एक से एक बेकार रिश्तेदार। किसी में रीढ़ की हड्डी नाम की कोई चीज नहीं है, जैसे कहते हैं ना खानदानी हो या फिर ये कह लो कि बिरादरी में बैठने वाले लोगों ना। फिर 1-2 लोगों के जो है ना वो भी ले लिए रिव्यू ले लिए, तो फर्स्ट टाइम आए थे, बहुत मजा आया। काय का मजा आया? भीड़ का हिस्सा बनने का। कौन सा तुम्हें खाने को मिल गया? कौन सा तुम्हें 2 लड्डू बट गए? अरे भाई ये चाहते तो 1000 लड्डू, मतलब जो डब्बे होते हैं ना, वो बनाए जा सकते थे, उनको एक जगह रखा जा सकता था और उनको दे देकर लोगों को जो है ना वहां से विदा किया जा सकता था। क्योंकि जब भी कभी भी ओपनिंग होती है, तो अगर हम देखते हैं कि भाई हमारे जो हिंदू भाई बहन होते हैं, उनके यहाँ तो यही होता है कि ये एज अ प्रसाद के तौर पर वो बांटा जाता है, या फिर यूं कह लो कि मुंह मिठाई के तौर पर बांटा जाता है। और अगर हमारी बात करी जाए तो वो बिस्मिल्लाह की जाती है, जैसे कि कहते हैं ना, और ये ओपनिंग हो गई या इनॉग्रेशन हो गया या जो भी कुछ कहो कि भाई खुल रहा है, नया चालू हो रहा है पहली बार, तो उसको बिस्मिल्लाह करना कहते हैं। तो उसमें भी मुंह मीठा कराने के लिए इस तरीके से बांटने में कोई ऐसी बुराई नहीं है। ये चाहती तो 1000, भाई देखो कितने ही लोग थे, पर अगर 1000 बनाए जाते तो वो 2-2 लड्डुओं के जो छोटे छोटे से डब्बे आते हैं, दिल्ली में तुम जितने मर्जी कितने भी करा लो, तो किसी भी हलवाई से ये बनाए जा सकते थे कहकर, या कहीं से ऑर्डर में बल्क में, पता है होलसेल रेट में मिल जाते हैं बने बनाए। और वो खुशामदीद का बॉक्स प्रिंट कराकर ये सब तैयारी कराई जा सकती थी। जिसके यहाँ पे भी जाता भी ये होता कि हाँ चलो ठीक है, खाना नसीब नहीं हुआ लेकिन हमें ये वहां से मिल गया, हम यहाँ पे आए, हमें बहुत अच्छा लगा, आप भी आइए और आप भी ट्राई करें। काय का ट्राई करो, तुम्हें खुद खाने को नहीं मिला, शक्ल तो देख लो तुम्हारी, थके पड़े हो बेचारों को, पानी तक नसीब नहीं हो रहा। अब वहां पे एक लड़की सी दिखाई दी थी जिसने शायद फनी से ये कहा होगा कि हम अंदर जाएंगे और हमें चालू से मिलना है, क्योंकि उनको अपनी ज्वेलरी वुलरी कुछ देनी है। तो वो लड़की मुझे यहाँ इस भीड़ के हिस्से में दिखाई दी। और फिर जॉन की फैमिली, वो भी सारे के सारे बाहर आ गए। भाई वो धीरे धीरे करके वो भी सेलिब्रिटी बन गए हैं ना, बहुत बार चालू के व्लॉग में दिखाई दी हैं। और अब यहाँ के जो पार्टनर भी हैं, अभी ये भी बहुत जल्दी व्लॉगिंग चैनल खोल लेंगे, इंस्टाग्राम पे तो बहुत एक्टिव रहती है, व्लॉगिंग चैनल भी खोल लेंगे। उनकी फैमिली के लोग भी थे। फ्रेंड वहां से हम थक के आ गए हैं, अभी हम यहाँ पे बिलाल भाई के साथ में बैठ के चाय पियेंगे, किसी और के रेस्टोरेंट में जाकर वहां पे जाकर चाय पी रहे हैं। जितने भी अपने यार दोस्त आए थे, जिन्होंने खूब भागा दौड़ी करी है, बाउंसर गिरी करी है और ये सब जो है मेहनत मशक्कत करी है, तो सबको थका के यहाँ पे जो है चाय पिलाने के लिए ले आया। बताइए आपको कैसा लग रहा है, बताइए आपको कैसा लग रहा है। कोई अंकल है, कोई चाचा
चाचा है, कोई ताऊ है, पता नहीं कौन कौन है। ये सारे वो लोग हैं जिनको इसने अपने घर में दावत दी थी और सबसे 500-500 रुपए वसूले थे। और यहाँ उल्टा इसने 500-500 रुपए दिए होंगे, तुम सारे के सारे आ जाओ वो बन के ट्रैक्टर ट्रॉली भर के। यहाँ बहुत सारे लोगों की जरूरत है। और देखो चालू अपी ने लिखा भी है फ्रेंड एंड फैमिली डिनर, यानी कि जब ये खाना खाने के लिए बैठे हैं तो सारी भीड़ को भगा दिया गया है, होटल का रेस्टोरेंट का जो दरवाजा बंद कर लिया गया है, और तब ये सारे जितने भी जेंट्स सारे आदमी थे वो सब खाना खा रहे हैं। अब वो फैमिली फ्रेंड कौन है? वही है सब, जो 25-26 लोग जिनको ये गुम्बद कैफे लेकर गया था, जिनकी यहाँ पे फैमिली रहती है, उनके बच्चे बच्चे भी थे, वो सब आए हुए थे। तो इतने सारे लोग, अब आप ये लगा लो 26 लोग थे, और 26 लोग जब तक वो आदमी आए थे, उसके बाद अगर वो अपने एक आध दो बच्चों को, एक बीवी को, माँ को, इनको भी सबको लेकर आएंगे, तो 26 लोगों को अगर आप ये गिन लो कि एक बंदा 4-4 लोगों को लेकर आया, तो कैलकुलेट कर लो कितने लोग हो गए। 104-105 लोग तो अगर 4-4 लोगों को लेकर आए हैं। उसके अलावा फिर जॉन भाई, उनकी फैमिली, फिर उनके ससुराल वाले भी आए हैं, यानी कि मोदाहा से। कौन? डॉक्टर सुम्बुल की सास, जिनका वो मजाक भी उड़ा रही थी। जब उस पॉइंट पर पहुंचूंगी तब आपके साथ बात करूंगी। और उसके अलावा जो इनकी दिल्ली के जिन लोगों से 1-2 पेज हैं, जिनके यहाँ से इसकी यारी दोस्ती हो गई है, कपड़े जाते हैं, बिजनेस करती है, मतलब उनके साथ एक तरीके से यही वाला कि प्रमोशंस का। और आई थिंक हो सकता है गुम्बद कैफे वालों को भी उन्होंने बुलाया है कि नहीं बुलाया, क्योंकि वो जो ब्यूटीफुल सी लड़कियां थी वो तो हमें देखने को मिली नहीं। ऐसे कैसे नहीं बुलाया भाई? जब तुमने अपना खुद का रेस्टोरेंट खोला है, वो तुम्हारा उसके टक्कर के लायक नहीं था या बुलाने लायक मुंह नहीं था? एक तरफ से तुम कहती है हमारी फ्रेंडशिप हो गई है, ये हमारी फ्रेंड है, ये हमारी फ्रेंड है, फायदा उठाने के लिए फ्रेंड है, लेकिन उनको फायदा देने के लिए फ्रेंड नहीं है। और बेचारे पापा जी अब बैठकर वहां पर खाना खा रहे हैं। जब तो वहां भूख लगी होगी तो कुछ बेचारे खाई आए होंगे शाहीन बाग से जाकर, और वो भी पता नहीं कौन बुजुर्ग से हैं। अब मैं भाई उसको ये तो नहीं कह सकती कि वो सारे के सारे फनी की एज के हैं। वो ऐसा लग रहा है जैसे पापा से 2-4 साल छोटे, पापा से 3-4 साल छोटे, ऐसे लोग हैं जो फनी के दोस्त हैं। और उसके बाद रेड कलर का, ये पिंक कलर का जो चटक सूट है, क्योंकि ये फिल्टर अप्लाई करते तो कभी वो पिंक हो जाता है और कभी वो रेड हो जाता है। उसके बाद वो फिर से आई है दोबारा से। अब भीड़ छट गई, अब बस वो लोग रह गए जो बिल्कुल ही वहां के एकदम आसपास के लोग होंगे। तो उन्होंने ये उम्मीद लगाई होगी ये दोबारा से आएगी तब हमें मिल जाएगी, या उन्हें पता चल गया होगा कि भाई वो आने वाली है, उन्हें तब फोटो वोटो खींचने का मौका मिला। और अब उतरती है भाई साहब इनकी माताजी ठुमक ठुमक कर। तो माताजी से तो जो 2-4 चंद लोगों को मिलने का मौका मिला, या फिर वो जो सारे फैमिली फ्रेंड्स और रिश्तेदार हैं उनसे मिलने का मौका मिला। और खुद अपने मुंह से कह रही है फ्रेंड्स रात के 12 बज गए थे और घर वालों को बहुत ज्यादा भूख लग रही थी, तो फिर हम सबको लेकर आ गए और अम्मी लोग ऐसे ही भूखे बैठे हुए थे। और वो जो लड़की है ना जो यहाँ पे मतलब दिखाई दे रही है कि जब ये अम्मी के साथ ये हाथ मिला रही है, तो पीछे हिजाब में एक लड़की, इसका व्लॉग मैंने देखा था, जो ब्राउन कलर का उसने हिजाब पहना था और पर्पल कलर का सा सूट पहना हुआ था। इसी ने ही बहुत सारी चीजें जो है वो डिटेल में बताई थी कि ये कितने बजे कितनी देर से वहां पे आई थी, कब आई थी, और ये भी अपने घर में खाना पीना खा के, क्योंकि घर के पास में ही रहती होगी यहाँ पे, तो तब ये दोबारा आई इससे मिलने के लिए। और फनी ने बताया था तो काफी लोग अभी भी इंतजार कर रहे थे, तो हमने सोचा सबको फोटो वीडियोस दे देते हैं। इसने इतने बड़े बड़े कान के बुंदे नौटंकी करी, इसने बहुत झूठी मक्कार औरत कहती है हम ना हिजाब पे पहन लेंगे, इतने बड़े पिज्जा बताओ ये वाले लूं क्या ये वाले लूं। वो कुछ सब कोरा नौटंकी थी, नाटक था, पहन वही रखे। वो जो टुच्चे टुच्चे से छोटे छोटे से लेकर आए थे ना, जिसको ला के और फिर गिल्ट फील कर रही थी फनी को पसंद नहीं आए। कहाँ गए वो तेरे भाभी के लेवल DK के जेवर पहने नहीं तूने, जो तूने कंगन खरीदे थे वो कंगन पहने नहीं तूने, ओपनिंग भी निकाल दी, इतना ग्रैंड सेलिब्रेशन निकाल दिया, फिर भी भाभी के जेवर नहीं पहने। वो सब नौटंकी होती है फ्रेंड्स, हम तो सब स्क्रिप्टेड करते हैं कि कभी कभी भाभी को अच्छा लग जाए और कभी कभी हम अपनी मर्जी की, वो दिखावे के लिए करना पड़ता है ना। जितने लोग ज्यादा वेट कर रहे हैं, दूर से आए हैं, बिना मिले हमारे चले गए, तो हमने सोचा सबको फोटो वीडियो सबको दे देते। और कैसी औरतें हैं ये मुझे समझ में नहीं आ रहा, रात के 12-1 बजे तक इसके लिए यहाँ पर खड़ी हुई है अपनी फैमिली छोड़ कर। और वैसे हिजाबी नकाबी है कि मतलब हिजाब भी पहन रखा, अबाया भी पहन रखा, और नकाब मतलब नाक भी ढक रखी है, मास्क भी पहना हुआ। और अम्मी बेटी खाला और ये सब लोग, इनको भी बहुत एक्साइटमेंट होती है आज रेस्टोरेंट के अंदर जाएंगे और वहाँ पे खाना पीना खाएंगे, चलते हैं खाते हैं, और वो होती है ना एक एक्साइटमेंट होती है। यहाँ लाते के साथ ही सबसे पहले बच्चा पकड़ा दिया, क्योंकि बच्चे की तो शक्ल देखने को मिली नहीं थी बेचारे दादा को, इसी के लिए तो वो लोग आए थे। और 12 बजे आए हैं तो पब्लिक को बेचारों को वो लोग देखने को ही नहीं मिले, क्योंकि हमने तो होटल में भूखा मार रखा था उनको। और ये जो इसने कहा है ना कि फ्रेंड्स अभी हम यहाँ पे 2-3 दिन हैं, तो दिल्ली के कई बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं जो बड़े नामी ग्रामी हैं और बड़ी अच्छी अच्छी वीडियोस बनाते, वो सब धीरे धीरे करके एक एक करके मिलने जा रहे हैं। हो सकता है ये कांटेक्ट कर रही हो या इससे वो लोग कांटेक्ट कर रहे हो कि भाई ये जो है मीरा रोड पे रहती है, यानी कि मुंबई में रहती है, और यहाँ पर जो है दिल्ली में आई हुई है। तो दिल्ली में बहुत सारे लोग जिनके साथ ये धीरे धीरे कर स्टोरी वगैरह सब शेयर कर रही है। तो मैं जब शबनम रिएक्ट पर बनाऊंगी तब मैं आपके साथ वहाँ पर चीजें, बहुत सारी चीजें शेयर करूंगी। अभी इसका भी बहुत सारा पोर्शन बाकी है, वो हम आपसे रात वाले पॉडकास्ट में कवर करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह।